नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम विजय रैना है और आप देख रहे हैं द कश्मीर डायलॉग यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अभी हम नाड़ी मर्ग शुपियां कुलगाम में हैं। यहाँ पर जैसा आप लोगों को पता होगा कि अभी जो एक मूवी आप लोगों ने देखी थी ना, द कश्मीर फाइल्स, उसमें एक शॉट था जिसमें कश्मीरी पंडितों को लाइन में लगाते हैं और शॉट किया जाता है। ये गांव वही है, यहाँ ही ऐसा हुआ था। 24 निहत्थे कश्मीरी पंडितों को 23 मार्च 2003 को घर से निकाल के बंदूक की नोक पे और उनको यहाँ पर शहीद किया गया था। आज उसी गांव में हैं हम और वहाँ पर आज एक हवन है। ये हर साल होता रहता है और हम यहाँ आए हैं। हमारे साथ इस टाइम जुझारू नेता जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के हैं, मिस्टर MK योगी साहब। बहुत बहुत स्वागत सर हमारे चैनल में। थैंक यू जी, आपका नमस्कार जी। सर, आज के दिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ आए हैं, प्लीज़ क्या कहना चाहेंगे आप? मैं विजय जी सबसे पहले आपकी चैनल को भी और आपके व्यूअर्स को भी ताही दिल अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आप भी यहाँ आए और आपने यहाँ हाज़िरी दी और आपने भी उन शहीदों की, जिन लोगों की आपने ये बात अभी जिक्र किया, 24 हमारे जो बच्चे और बच्चियाँ और हमारे बुज़ुर्ग और हमारी माओं को जिस तरीके से 23 मार्च 2003 की अगर हम बात करें, नम आँखों से सबसे पहले हमने उनको श्रद्धांजलि दी और उसके बाद एक महायज्ञ जो है, जो कि कल रात से ही ये आरंभ हुआ है और अभी पूर्णाहुति हुई है और पूर्णाहुति के बाद अब सभी श्रद्धालु और सभी यात्री जो है, यात्रीगण जो जम्मू से या डिफरेंट बाकी हमारे 10 डिस्ट्रिक्टों के डिफरेंट स्टेटों के भी कश्मीरी पंडित विस्थापित ही नहीं, बाकी हमारे और भी हिंदू समाज के लोगों ने यहाँ आके इस नाड़ी मर्ग को देखा और जहाँ 45 से 50 से ज़्यादा अधिक घर रहते थे और इनका क्या कसूर था, जिनको उस काली रात को अगर हम याद करें, उस दिन को अगर हम याद करें, तो आज भी हमारे आंखों से आंसू आपको मिलेंगे, लेकिन हम उनको ला तो नहीं सकते हैं। लेकिन सृष्टि है, सृष्टि से आगे चलना पड़ता है, एक एक कदम बढ़ना है। और इनकी मैनेजमेंट, इनकी जो यहाँ हमारे भूषण लाल भट्ट साहब हैं, जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, एक पत्थर अपने सीने पर लगा के इस भव्य मंदिर को जैसे आपने अभी देखा बनाया है। और यहाँ आपको मैं एक बात आपकी नोटिस में लाऊंगा विजय जी, यहाँ एक ब्लैक स्टोन, हम नहीं कह सकते ब्लैक, एक शिव का एक विराट शिवलिंग जी था, जो कि अभी उसका कोई अता पता नहीं है। बिल्कुल। तो हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर की UTA जो LG इंतज़ामिया है, UTA सरकार जो है, हम उस शिवलिंग की डिमांड करते हैं, उसको ढूंढिए आप। अगर वो कहीं भी किसी भी म्यूजियम में अगर कहीं रखा है या कहीं यहीं आगे पीछे अगर कहीं भी वो हो, पुलिस ने लिया हो, पुलिस के तहवील में हो, तो हम चाहते हैं कि वो बाज़ाब्ता यहाँ। लेकिन फिर भी इन्होंने एक गणेश जी की मूर्ति, अपना शिवलिंग वगैरह, वो तो बहुत बढ़िया, लेकिन जो ओरिजिनल है, जो हमारे पुरखों हमारे सदियों पुराना, पता नहीं कितने साल पुराना है, वो यहाँ आज हमने नहीं पाया। और मुझे लगता है वही एक ग्रीन सिग्नल भी थी, रेड सिग्नल भी थी कि जब वो यहाँ से गायब हुआ तो उसके बाद ही जिस तरीके से ये नरसिंहार यहाँ हुआ। खैर, जिन्होंने भी ये इतना बड़ा, हम कहेंगे कि एक राक्षस और इन देवताओं के साथ जिस तरीके से ये तांडव उन्होंने किया, ऊपर वाला खुदा ताला और भगवान जिसको हम कहते हैं और वाहिगुरु उनको माफ कभी नहीं, इनका कभी माफ नहीं करेगा। और उनके परिवार, उनके दिलों पर आज क्या बीतती होगी, वो आपने अभी हमने देखा, खुद यहाँ देखा। अभी हमने देखा कि कुछ, मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ मैंने देखा, कुछ जो हमारी बहनें आई थी, वो इन घरों को देख के उनको रो रही थी, बिलख रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद पहली बार वो आज आई थी इन घरों को देखने के लिए। और बहुत मतलब ये कि बहुत दुखद वो सीन था उनको देखने में। मैं आपको तुझे फ्रैंक कहूँ, मेरी आत्मा भी, मेरे आंखों में भी आंसू है। आए तो बेशक यहाँ ज़रूर है तो यज्ञ है, हवन है।
हमने पूर्णावती भी डाली और प्रसाद भी अभी यहाँ जी हमने ग्रहण खाया, किया। ग्रहण भी किया, और जिसको हम कलशडून कहते हैं वो भी खाया। वो भी लिया। लेकिन हम अपने इन बहनों को, जिनके नाम और जिनके यहाँ पे ये स्मृति स्थल स्मृति स्थल पर जिस तरीके से हमने अभी वहाँ श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि दी, दी, पुष्पांजलि। और मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, इस नाड़े मर्ग में इतना बड़ा नरसंहार होने के बावजूद भी उनके लिए आपने यहाँ आज तक किया क्या? यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ कोई मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये सिर्फ इनकी जो यहाँ का ट्रस्ट, जो इनकी मैनेजमेंट जो है भूषण लाल जी के साथ, जो बाकी संजय जी है, पूरी टीम जो है, अब मैं किन किन का नाम लूं, ये सारा गोज टू क्रेडिट इन लोगों को जाता है। और जो पर्सनल लेवल पर ओन अपने पॉकेट से जो थोड़ा बहुत इन्होंने पैसा जमा करके, और अगर आज की डेट में देखेंगे, ये इन्होंने ही जो कुछ भी आप यहाँ देख रहे हैं वो इनके ही ओन पॉकेट से लगा है। और सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, और खुसूसन एलजी इंतजामिया गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जी को मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, अब तो वो रहे नहीं, कम से कम जो है इस विलेज, इस नाड़ मर्ग को स्मृति जहाँ उनकी ये स्थल बनाया हुआ है, कम से कम यहाँ सरकार कुछ पैसा नहीं लगा सकती थी? कम से कम एक यादगिरी उनके जो परिवार वाले, या उनके जो छोटे छोटे जिनके परिवार में एक ही बेटा रहा था, और उस वक्त वो मेरे ख्याल में 5-6 साल का था। बिल्कुल। और उन्होंने, और जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अगर आप उनके मुंह से सुनेंगे कि उन्होंने उनसे क्या क्या बातें कही थी, तो अफसोस होता है ऐसी चीजें देखकर, ऐसे कारनामे देखकर। लेकिन मैं आपको जरूर विजय जी ये कहूंगा कि आप हर साल हम एनुअल फंक्शन मनाते जाएंगे। 36 साल हो गए 36 साल हो गए, हम आएंगे, ये हमें गले लगेंगे, हम इनके गले लगेंगे। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ मोहित जी, योगी जी, आपसे कि मैं जो यहाँ के हमारे बस्किंदार, जैसे भूषण लाल जी की आपने बात बताई, जो इस ट्रस्ट के जो देख रेख कर रहे हैं, कितना बड़ा वसी, उन्हें कितना, कहते हैं ना, वो कलेज पे पत्थर रख के ऐसी जगह पे फिर आना, फिर अपना एक्टिविज्म करना, और अपनी धरती को फिर से कोशिश करना कि उसमें हम फिर से बसे। ये कितनी बड़ी बात है कि इतना होने के बावजूद भी, लेकिन गवर्नमेंट टस से मस नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, कश्यप ऋषि के संतान है जी, वंश है, और जिसको हम सती सर कहते थे, और उस सती सर के पुत्र जो है हमारे भूषण लाल भट्ट साहब है जी, इनकी पूरी टीम है। न ये कभी डरे हैं, न ये कभी थके हैं, और न ये कभी झुकेंगे। लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट लिया है कि जब वो 24 आदमी नहीं रहे, इन्होंने संकल्प लेके रखा है कि मैंने वहां जाके इनके निमित्त अपनी नाड़ मर्ग, जहां जन्मभूमि, जहां इनके फोर फादर 500 साल से ज्यादा अधिक इनके पूरे खानदान में जिस तरीके से 45 से 50, आज वही 45 घर जो है, आप अंदाजा लगा लीजिए 37 साल में ये कम से कम 200-250-300 घर परिवार होना चाहिए था। लेकिन एक बात है कि अब गवर्नमेंट इसके लिए कोई सीरियस नहीं है, लेकिन इन्होंने अपना वो जो कश्मीरी पंडित जो है, वो अपना जो वो खूंटा जो है, वो आज भी इन्होंने डंके की चोट, इसलिए बोला मैंने, आज भी इन्होंने अपने डंके की चोट नाड़े मर्ग में जिस तरीके से इनको श्रद्धांजलि देने के बाद इनके प्रति जो महायज्ञ रात से और आज जो 2 दिन कंटिन्यू 24/7 48 घंटा जो इनके लिए जो जिस तरीके से ये हवन चल रहा है, यज्ञ हो रहे हैं, और नेशनल लेवल पर जिस तरीके से लोगों का, यात्रियों का यहाँ आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन एक बात है कि ठीक है, एनडीए की सरकार हो या यहाँ की यूटीए की सरकार हो या एलजी इंतजामिया हो, लेकिन एक बात है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन नाड़े मर्ग में एक बहुत बड़ा एक इसको यहाँ अडॉप्ट करना चाहिए इन लोगों को, कि जहाँ इतना बड़ा नरसंहार हुआ तो वहाँ जाके एक स्मृति चिन्ह तक नहीं है।
उनके लिए एक समाधि या एक पार्क तक सही बात है। नहीं लेकिन यहाँ बनाया के गया। घरों को देखिए, देखिए कितने बड़े बड़े आलीशान बंगले हैं कश्मीरी पंडितों, कितने बढ़िया बढ़िया घर हैं। मैं वही देख रहा ये हूँ, आप देखो देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, क्या गवर्नमेंट को कोई प्लान नहीं करना चाहिए कि इस एरिया को टोटली फेंस करके इस एरिया में इनको कम से कम, क्योंकि ओपन है, कोई भी आ सकता है, कोई भी खिड़की निकाल रहा है, कोई अंदर जो भी मर्जी अपनी मस्ती कर रहा है, दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, तो गवर्नमेंट को नहीं देखना चाहिए कि ये यार अब कम से कम ये चीज़ें बची हुई हैं, इनको हम और प्रोटेक्ट करें, ताकि किसी तरीके से जो यहाँ का समाज है एक विश्वास उनको हो कि यार नहीं, गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर सीरियस है और हम आए और किसी तरह, जैसे बाय द वे अभी टेंटों में रह रही है, टेंट लगाए गए, क्या ऐसे मकान जो अभी खड़े हैं इनको रिनोवेट करके इन्हीं में तो रख सकते थे ना, बिल्कुल। देखो क्योंकि ऐसी सिचुएशन है इन मकानों की। देखो, मैं आपको ये जरूर कहूंगा, क्योंकि ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ की है, या एनडीए या यूपी की सरकार है, बेसिकली ये कश्मीरी पंडित को रिहेबिटेट, जो ये कश्मीर वापसी का जो एक नारा, एक स्लोगन, शगुफा, ये शगुफा है। ये तो एक बात है, वो सीरियस ही नहीं है और वो कश्मीरी पंडित को वापस लाने में नाकाम है, ये टोटल फेलियर है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ की जो मुस्लिम मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उनको आगे आना चाहिए और उनको, कश्मीरी पंडित को, अगर वो वाकई कहते हैं कि कश्मीरी पंडित कश्मीर अधूरा है, उनके भाई ये उनके बगैर ये स्लोगन जो आप 36-37 साल से हमारे कान तो अब पक गए हैं और आपकी 3-4 पीढ़ियां भी खत्म हो गई और हमारी 3-4 पीढ़ियां भी खत्म हो गई है। लेकिन अब आप आगे तो आ जाओ, अगर हम सरकार पर ही डिपेंड रहेंगे या यहाँ की स्टेट की जो इस वक्त की सरकार जो है, अगर इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहेंगे, लेकिन हमारी सिक्योरिटी के लोग तो आप हो, हमें बुलाने वाले आप लोग हैं। हम चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन जो जम्मू कश्मीर के, जो खसूसन जो मैं नाड़े की अगर मैं ये बात करूंगा, बहुत कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है वो आगे पीछे, हमारे भूषणलाल और हमारे ट्रस्ट के आगे पीछे हमसे भी मिले, उन्होंने रोया भी। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ये साल पे साल तक मत रख लीजिए। अगर आप वाकई कश्मीरी पंडित को चाहते हो कश्मीर वापसी, तो आप आगे आ जाइए और कश्मीरी पंडित अगर 4 कदम 5 कदम आगे आ गया है तो आपको भी 10 कदम आगे आना चाहिए। आप न्योता दीजिए, आप कश्मीरी पंडित को बुलाइए, आपके जो एनजीओज है, आपके जो अवकाफ के जो बड़े मौलवी साहब है, हमारे जो यहाँ के लोकल लोग जो है, हमारे नौजवान यूथ मुस्लिम कम्युनिटी के कश्मीरी पंडितों के, जो हमारे 2010 में जो हमने पीएम पैकेज के जो एम्बेसडरों को यहाँ भेजा था, और ये अगर आज भी अगर आप देखेंगे, ये तभी मुमकिन है, तभी हम नाड़ेमर्ग में आज यहाँ आए हैं, जब 2010 में हमने अपने बच्चे और बच्चों को जो रिमोट एरियाओं में जो जिनको हमने टारगेटिंग किलिंग है, और हमने बच्चे और बच्चों को भी खोया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी डरे नहीं, डटे हुए हैं। और मैं इनको सल्यूट करता हूं, भूषणलाल जी को और इनकी पूरी टीम को, कि ये आगे बढ़े। मुझे पता है कि जब मैं जब यहाँ आया, इन्होंने, इनकी आंखों में क्या उस वक्त का सीन था, इन्होंने कितना रोया, हमें गले लगा के, या हमने रोया। लेकिन एक बात है, ये हमने उम्र भर तो रोना ही है और रोएंगे ही, क्योंकि इनको हम भूल नहीं सकते। जख्म और घाव जो है वो भरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके हौसला अफजाई और इनके एक दृढ़ संकल्प को, और जिस तरीके से इन्होंने आज भी उनको अपने साथ लेकर और पूरी कम्युनिटी को अपने साथ लेकर और नाड़ेमर्ग के सभी लोगों को अपने साथ, बच्चे और बेटे और बहुओं को जिन्होंने यहाँ जन्म लिया ही नहीं है, जो कभी कोई बाकी डिफरेंट स्टेटों में जो बच्चों ने जन्म लिया है, वो आज अपने नाड़ेमर्ग और अपने घर और फादर्स को, अपने घरों को, अपने परिवारों को, अपने उस अखरोट के बूटे को, अपने उस चिनार के वृक्ष को, और हमारे जो खोबानियों के या पेड़ जो है वो उनको देख रहे हैं और कह रहे हैं, पुकार लगा रहे हैं। और हम भोलेनाथ जी से भी प्रार्थना करते हैं, और जो अमरनाथ जी की यात्रा भी हो रही है, माता खीर भवानी की यात्रा भी संपन्न हुई है, और उसके धामन में जो हमारा नाड़ेमर्ग का जहाँ इतना बड़ा नरसंहार हुआ, इतनी इन्होंने तो शातें दी, वो हमारे लिए दी है, लेकिन इनकी शातें कहीं जाया नहीं होगी। लेकिन कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस जरूर आएगा, अपने चुने हुए टाइम पर आएगा, अपनी मर्जी से आएगा और अपना रोड मैप दे देगा। और जो हमारी पेंडिंग डिमांड है कि एपेक्स कमेटी जब तक आप लोग नहीं बनाएंगे, और जिसके चेयर एनडीए की सरकार, जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह
खुद चेयर नहीं करेंगे, इसका चेयरमैन खुद नहीं रहेंगे, और गवर्नर और हमारे जो यहाँ की जो सरकार उमर अब्दुल्ला साहब नहीं रहेंगे, और यहाँ की सीनियर सिटीजन और हिंदू, सिख और मुस्लिम को जब तक बीच में इस एपेक्स कमेटी में नहीं रखेंगे, और तब तक ये कश्मीरी पंडित और कश्मीर की वापसी के लिए मैं खुदा न खारा ये जरूर कहूँगा कि बहुत हमारे दर्द को बेचा भी गया, हमारी बहुत बड़ी मार्केटिंग भी की, और इलेक्शनों में आपने कोई कसर नहीं रखी, और इनके ऊपर आपने, क्योंकि नाड़ी मर्ग की जो अगर जो पिक्चर जो बनी वो रियलिटी थी और वो सच्चाई थी, और जिन 24 बच्चे और बच्चों के अगर आप उनकी उम्र और एज अगर आप देखोगे, और चुन चुन के उनको एक लाइन में इकट्ठा करके, और एक एक ऊपर अंधाधुन गोलियों की बुछाड़ जो लगाई है, और कुछ लोग कहते हैं कि वो पिक्चर जो है वो प्रोपेगेंडा है, लेकिन वो नाड़ी मर्ग में आके वो देख लीजिए कि उनके नाम और उनकी उम्र और उनकी एज, और एक परिवार क्या 10-10 परिवार जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, और आप ये चीजें कहेंगे। अंत से मैं चाहता हूँ कि अपनी तरफ से आप मैसेज के जाना चाहते हैं जो मेरे व्यूअर्स है ऑल ओवर वर्ल्ड आपको देना देख रहे हैं। देखो, मैं ये जरूर कहूँगा, जितने भी व्यूअर्स इस चैनल को देखते हैं, और ये सच्चाई है कि विजय जी का एक इतना बड़ा होट जो जिस तरीके से ये सच की आवाज़ और सच की बात को पहुंचाने का काम करते हैं, और ख़ुसूसन में कश्मीरी विस्थापित कम्युनिटी जो हमारी हिंदू बरादरी जो है, जिनके बारे में आज वो कोई जगह नहीं है जहां विजय जी और विजय जी की टीम नहीं जाती है। मेरा एक ही संदेशा ये ज़रूर रहेगा कि आप एकजुट हो जाइए, एक आवाज़, वन वॉइस, और एक यूनिटी तो है ही है। और हमारे ऊपर जिस तरीके से उंगलियां उठाए जा रहे हैं कि इनके बहुत बड़े लीडर हैं, बड़े किन किन के साथ बात करेंगे, लेकिन आज नाड़े मार्ग में सब एक ही आवाज में एकजुट होकर सारे विस्थापित कश्मीरी पंडित जो है वो इकट्ठे हैं, और कॉमन काज के लिए वो हमेशा इकट्ठे थे। और मैं ये जरूर कहूंगा, हमें गर्व और फख्र है कि कश्मीरी पंडितों में जितने लीडर है, भगवान करे कि उनकी लंबी आयु हो, और इससे अधिक और लीडर हमारे कम्युनिटी में पैदा हो, और जो अपनी आवाज और अपनी कम्युनिटी की आवाज ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर यूटी और थ्रू आउट इंडिया में भी अगर आप हमारे कश्मीरी विस्थापित पंडितों को अगर आप डिफरेंट स्टेटों में अगर भी देखेंगे या अबराड में भी देखेंगे, जिस तरीके से कश्मीरी पंडित ने कागज और कलम, और जो ऊपर माता सरस्वती, माँ शारका का जिनके ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद हो, वो कम्युनिटी ना कभी खत्म होगी, और ना वो कभी उस कम्युनिटी को ना कोई आज तक खत्म कर सकता है। चाहे आप कितने भी 24 हमारे लोगों को, निहतों को, हमारे बच्चे और बच्चों को आप जितने भी चुन चुन कर या टारगेटिंग किलिंग कर करके अगर आप कश्मीरी पंडित को मारेंगे, लेकिन ये देवता कौम है, और ये देवी रूप में, देवताओं के रूप में हमेशा इनका वंश जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, और राक्षसों का हमेशा जो है वो नाश आज भी हुआ और सर्वनाश कल भी होगा और होता भी रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कश्मीर, थैंक यू। जय भारत।